जय श्री राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए, जो होली के जो पर्व आने वाला है, जो कल 2 तारीख को जो होली है, होली के समय पर बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार के भ्रम फैला रखे हैं, बहुत प्रकार के जंजाल फैला रखे हैं। और इन जंजालों से कैसे आपको बचना है, क्या वास्तव में कुछ बातें उनकी सही हैं या कुछ बातें गलत हैं, कुछ इन्हीं सब बातों का खंडन करूंगा और आप लोग को सत्य बात बताऊंगा, जिससे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सर्वप्रथम होली के पावन पर्व पर आप और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सदा खुशहाल रहे, उन्नति करे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। बात करते हैं होलिका दहन को लेकर के। जो होली का पर्व साल में एक बार आता है और इस होली को लेकर के बहुत सारे लोग कई प्रकार के आडंबर फैला रखे हैं। जैसे कि कोई तंत्र से अगर परेशान है उसको लेकर के, कि कोई साधना करता है तो साधना किस तरह से किया जाए, इस विषय को लेकर के बहुत प्रकार का आडंबर फैला रखा है। सर्वप्रथम आज आप जानिएगा कि होली के समय पर कौन सा वह शुभ मुहूर्त होगा जिस पर आप बैठ करके पूजा साधना इत्यादि कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और जो तंत्र से पीड़ित हैं उन्हें कितना डरने की ज़रूरत है और कितना डरने की ज़रूरत नहीं है, कितना भय रखने की ज़रूरत है, कितना भय न होने की ज़रूरत है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो बात करूँगा वह बिल्कुल प्रमाणिक एथेंटिक बात करूँगा, अपने अनुभव के आधार पर करूँगा, न कि किसी दूसरे की कही सुनी बातें, और न ही मैं किसी की कही हुई सुनी हुई बातों को लेकर के या किसी किताब से पढ़ करके बातें करूँगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 2 तारीख जो है होलिका दहन का समय है। उस समय 5 बजे जो है 5 बज के कुछ मिनट पर पूर्णिमा लग जाएगा और पूर्णिमा के साथ में भद्रा भी लग जाएगा। अब जब भद्रा लग जाएगा तो इस समय होलिका दहन नहीं हो सकता। जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त निकाला गया है वह 1:30 बजे से लेकर के रात्रि 2:30 बजे तक, यानी 2 तारीख की रात यानी 3 तारीख की सुबह, ऐसे समझ लीजिए, वो समय निर्धारित किया गया है। और या तो सुबह के 5 बज के कुछ मिनट से लेकर के 6 बजे से पहले का समय निर्धारित किया गया है। अब जो रंग खेली जाएगी वो 4 तारीख को खेली जाएगी। 4 तारीख को धुलंदी होली होगी। 3 तारीख को दिन भर यानी सुबह से ही जो है ग्रहण लग जाएगा, और ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटा पहले लग जाएगा, जो कि ग्रहण 3 बजे या शाम को 4 बजे या 6 बजे हर जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम अनुसार लगेंगे। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो तंत्र से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो लोग हमको बहुत फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि मेरा घर तो पहले से ही तंत्र से पीड़ित है, किसी दुश्मन ने करा रखा है, हमने कहीं दिखवाया था, वो बताते हैं कि आपके घर पे तंत्र का प्रभाव है। तो उनका कहना यह है कि होली का समय जो आ रहा है, होलिका के दिन, ऐसा तो नहीं है कि उस दिन वो लोग ऐसी क्रिया करें कि जिससे हम लोग के घर में और उथल पुथल मच जाए। एक ने फ़ोन करके कहा कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आप साधना करिए, साधना करेंगे तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी और आपके पास मंत्र सारे सिद्ध हो जाएंगे। कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। तो आज मैं ये बात आपको सत्य बताऊंगा। आप लोगों को होली को लेकर के बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप तंत्र मंत्र से पीड़ित हों, या चाहे आपका घर परेशान हो, या कोई आपके ऊपर बहुत बड़ा तंत्र करने वाला हो, आपको इसको लेकर के भय करने की ज़रूरत नहीं है। जो करने वाला है वो अपना करेगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। अब बहुत सारे लोग पॉडकास्ट पर, यूट्यूब अपने चैनलों पर बड़ी बड़ी अफवाहें डालते रहते हैं। होली के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन, ऐसे समयों पर बहुत बड़ा तंत्र होता है, बहुत बड़ी क्रियाएं होती हैं और लोग उससे बच नहीं पाते हैं। उस दिन आदमी को भय करके एक जगह वहाँ चला जाना चाहिए एकांत में, और वहाँ पर जा करके इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद से फिर कहते हैं कि वो घर छोड़ करके कहीं दूर जगह स्थान पर चले जाना चाहिए। अभी एक पॉडकास्ट देख रहा हूँ, वो मूर्ख बना रहे हैं, उन्होंने मंत्र दे दिया, इस मंत्र से हवन करो, जबकि वो मंत्र पता नहीं साबर मंत्र है, वो मंत्र बिल्कुल 2 कौड़ी का निकला, कोई उसका मतलब नहीं निकल रहा है। फालतू में कुछ भी घुसेड़ दिया, कुछ भी दे दिया ताकि आदमी परेशान हो। और बहुत सारे लोग जो उपाय करते हैं वो उपाय न करें होली के दिन, जैसे नींबू काटना, शराब देना, या कहीं पर सुनसान जगह पर बैठ करके कपूर जलाना, ये सब, या लौंग उस पर रख करके जलाना। लौंग बतासे का बहुत सारे लोग जो है वो भोग दे देते हैं, कई सारे लोग उतारा करके शराब दे देते हैं। ये सब काम मत करना। पॉडकास्ट पर बहुत सारे लोग भ्रम फैलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं कि अगर आपके ऊपर बहुत लंबे समय से अगर तंत्र चल रहा है तो आप एक काम करिए, आप तिराहे पे जाइए, एक शराब का बोतल लीजिए, एक नारियल लीजिए और वहाँ पर कुछ सफ़ेद मिठाई लीजिए और अपने ऊपर से उतार करके तिराहे पर रख करके आ जाइए और शराब वहाँ गिरा दीजिए। ये सब भूल के आप मत करिएगा। जैसे आप करेंगे वहाँ की शक्ति आपके साथ अटैच हो जाएगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहिए। कोई भी पूर्णिमा ऐसा नहीं है कि आज ही होली के दिन आ रहा है।
पूर्णिमा हमेशा आता है, हर महीने पूर्णिमा आती है, हर महीने अमावस्या आता है। आप लोग मत घबराया करिए, ये जितना बड़ा हुआ है ना उतना बड़ा कुछ नहीं है। ये कोई नहीं बता रहा है कि होली का दिन है तो मीट मांस मत खाइए, अपने घर में सात्विक रहिए, शराब का सेवन मत करिए, ये कोई नहीं बता रहा है, जबकि पूर्णिमा है। लेकिन ये सब बता रहे हैं, आडंबर दुनिया भर का बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप लोग, जो लोग तंत्र जिसका घर पे है या नहीं है, खास करके उन लोग सुन लीजिए, अगर आप तंत्र से पीड़ित हैं, अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर पर या मेरे ऊपर किसी ने तंत्र का कार्य कर रखा है जिससे मैं बहुत पीड़ित हूँ और इसका इलाज कई जगह नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ मत करिए। आप शांति से अपने घर पर बैठ करके हरि नाम का जाप कर लीजिए, या आपके अगर कोई गुरु ने मंत्र दिया हो जो आपके कान में दीक्षित मंत्र हो, उस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। दूसरी बात है, अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी कुल देवी के नाम से अपने घर में, चाहे फ्लैट में हो चाहे घर पर हो, तो अपने कुल देवी के नाम से बैठ करके दीपक जला दीजिए और धूप दीप जला करके अपने कुल देवी के नाम का मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम मम कुल देव्याय नमः, ओम मम कुल देव्याय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, अपने कुल के देवी का मंत्र का जाप कर सकते हैं। अन्यथा नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। आप 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो तंत्र से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कोई मंत्र मत जपिएगा, कहीं जाके भोग मत दीजिएगा। सिर्फ आपको एक दीपक जलानी है, चाहे घी का जलाइए चाहे तिल के तेल का जलाइए, आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, दीपक के नीचे थोड़ी सी चावल अक्षत जरूर रख लीजिएगा, धूप अगरबत्ती जो है वो जला दीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो आप माँ को मीठा कोई भी चीज़ दे सकते हैं भोग के रूप में, नहीं है वो भी तो आप एक कपूर की टिक्की जला करके माँ को कुल देवी के नाम से जला करके यहाँ रख करके जला करके एक गोल घेरा ऐसे खींच दीजिएगा, उंगली से गोला बना दीजिएगा, माँ को अर्पित कर दीजिए और बैठ करके माँ भगवती का स्मरण करते हुए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो तंत्र से पीड़ित हैं, और उनके लिए भी बता रहा हूँ जो घर पर तंत्र से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो अपने घर पर बैठ करके यथाशक्ति पाठ करेंगे। शुभ मुहूर्त जान लीजिए, ये भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। अभी सुबह शुभ मुहूर्त होगा आपका रात में 8:30 बजे से लेकर के रात्रि 12:30 बजे तक। ध्यान से सुनिएगा, 2 तारीख की बात बता रहा हूँ, रात 8:30 बजे से लेकर के रात्रि 12:30 बजे तक। और सुबह का टाइम होगा, सुबह अगर आप करना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक का टाइम होगा। और अगर दिन में करना चाहते हैं तो दिन में आप सुबह अभिजीत मुहूर्त पे करेंगे 12:05 से लेकर के 1 बजे के बीच में, जो अभिजीत मुहूर्त 3 तारीख का दिन का होगा। तो ये समय होगा, और ग्रहण अपने एरिया के अनुसार देख लीजिएगा, जब भी ग्रहण काल होगा तो तब आप कर सकते हैं। लेकिन ये साधना वालों के लिए होगा। ग्रहण काल में जो लोग सिद्धि साधना में रहते हैं तो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करेंगे। बहुत सारे लोग जो साधना करते हैं, आज उनको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। आप लोग साधना करते हैं, बहुत जगह भटकते हैं, आपको मूर्ख बनाया जाता है। तो ऐसा मत करिएगा कि कोई मसान अगर कोई आप सिद्ध कर रखे हों या कोई और मंत्र सिद्ध कर रखे हो साबर मंत्र में किसी देवी देवता का या किसी प्रेत भूत का, तो वो मंत्र मत आप सिद्ध करने लग जाइएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आप लोग अगर मंत्र अगर आप लोगों को जपना होगा तो सिर्फ आपके दिए हुए गुरु का मंत्र, जो भगवान हरि नारायण का मंत्र हो या किसी भगवती का हो या चाहे भगवान भोलेनाथ से संबंधित हो, इन मंत्रों का ही सिर्फ जाप करिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ग्रहण काल में बैठ करके 40-45 मिनट का ग्रहण काल होगा, उस समय आपको बैठ के जाप करना है, बाकी आपके समय नहीं करना है। आसान मसान से संबंधित कोई भी मंत्र मत जाप करिएगा, आपका ये सिर्फ नुकसान के अलावा अतिरिक्त उसके कुछ नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जिसका घर परेशान है वो माँ भगवती की पूजा करे, अपने घर में शांति से करे, डरिए मत, आपका कहीं कुछ नहीं होने वाला। अब क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं इस दिन उतारा करूँ, कुछ मत करिएगा। आप अच्छा करने जाएंगे हो जाएगा बुरा, आप अच्छा करने जाएंगे हो जाएगा बुरा। कोई मंत्र साबर मंत्र मत जपिए, किसी का दिया हुआ बीज मंत्र मत जपिए। आपको जपना है, आप पुस्तक उठाइए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पुस्तक उठाइए और आप बैठ करके आराम से उसका जाप करिए, वो पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लोम हुम क्लीं जूम स ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम शम लम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटभारिणे नमस्ते महिषासुरमर्दिने नमस्ते सुमहांतर्च निशुम्भसुरघातनि जागृतमहि महादेवी जपसिद्धिं कुरुष्मे। ऐं कारी शिष्टुपाय ह्रीं कारी प्रतिकारिका क्लीं कारी कामरूपिणे बीजरूपिणे नमस्ते चामुंडा चनघाती च ऐं कारी वरदायिनी विचे चावेता नित्य नमस्ते मंत्रूपिणी धाम धीम धूम धुर्जते पत्नी वाम वी मूम वागदीश्वरी क्राम क्रीं कुरुं कालिका देवी शाम सेम सुमे शुभं कुरु हुम 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 हुंकारूपिणे जम 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 बनादनी भ्राम ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भ्यान्वेते नमो नमः। अंग कंग चं टम तम पम यम शम विम दुम एंग विंग हम छम धिजागरम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पुम पादति पुड़ा खाम खीम खुम खिगेचरी तथा म्लाम म्लीम मुलुम मुलुल स्त्रणाय कुंजिकाय नमो नमः। साम सीम सुम सप्तति दिव्य मंत्र सिद्धिं कुरुष्मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागति है तवे अभक्तेन दत्तम गोपितम रच पार्वती। ये है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। दुर्गा सप्तशती के पुस्तक उठाइएगा और लास्ट के पेज पे आपको मिल जाएगा, और इसको बैठ करके आराम से आप जाप करिएगा। 11, 21, 51, 108 जितना भी आप कर सकते हैं यथाशक्ति एक दीपक जला करके मस्त से जाप करिए। मैं आपको गारंटीज करता हूं कि अगर आपके ऊपर कोई तंत्र का प्रभाव होगा तो उसका लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, एकदम डाउन हो जाएगा। और
कोशिश करिएगा कि अगर आप अपने पास एक पीली सरसों होती है वो अपने पास रख लीजिएगा, पीला सरसों जो होता है वो आसन के नीचे रख लीजिएगा और मस्त एकदम जाप करिए। डरिए मत, कहीं कुछ नहीं होने वाला। कोई आपके ऊपर जो तंत्र पहले से कर रखा है ना उसके तंत्र का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, ना उस दिन कोई शक्ति बहुत बड़ी आपके ऊपर जागृत होकर के टूट पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मूर्खों को इतना मत सुनिए। मैं मूर्खता लोगों की सुनता हूँ, उसके बाद से फिर मैं हंसता हूँ और मैं क्या बोलूँ, और मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ किसी का? कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात है, क्योंकि जब जो पीड़ित व्यक्ति उन लोगों के पास आता है तब सबका पुल पट्टी खुलता है। जब मैं जानता हूँ एक आए तो बात अलग है, जब अनेक लोग इस जगह से आते हैं तब फिर विषय अलग बन जाता है। एक दो आते हैं तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन जब बार बार बहुत सारे लोग उस जगह से आते हैं तो फिर वो विषय एक अलग हो जाता है, फिर वो एक सोचने का माध्यम बन जाता है। जो भी मेरे पास ज्ञान था, अपना विवेक था और अपना अनुभव था, वो आप लोगों के समक्ष मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखा। आप लोग इसे भली भांति समझ गए होंगे। किसी के द्वारा दिया हुआ, खास करके एकदम वार्निंग दे रहा हूँ आप लोगों को, इसे समझ जाइएगा, किसी के भी द्वारा दिया हुआ कोई भी मिठाई, मिष्ठान, सफ़ेद मावा ये बिल्कुल मत खाइएगा। मैं आज भी बता रहा हूँ, अगर आप ये खाएंगे तो समझिए यही है एक क्रिया कि जो आप लोगों को इस गड्ढे में डाल देगी। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है? तभी आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव हो सकता है। जब किसी ने कुछ दिया और आपने हाथ बटा करके लिया और आप उसको निगल गए तो समझिए आप ले गए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस दिन कोई भी आपको अगर कोई कुछ भी देता है खाने के लिए तो आप हाथ जोड़ लीजिएगा या ऐसे ले करके चुपचाप उसे रख दीजिएगा। कितना भी फोर्स करे, थोड़ा सा आनाकानी कर लीजिए, कहिए बाद में खा लूँगा, रख लूँगा, अभी थोड़ा खाया हूँ, अपच है, जो भी है कहना है कह करके उसे रख लीजिए, बाद में उसे कहीं अपना साइड कर दीजिए। यही एक समय होता है कि ये व्यक्ति क्रिया करके आप तक पहुंचा देता है, और पहुंचा ही नहीं देता, आपके हाथ पर रख करके आसानी से आपके पेट तक सटका देता है। तो इससे बच के रहिएगा। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।